हॉस्टल से निकलने के बाद भी साहिरा की धड़कनें तेज थीं। वो जल्दी जल्दी स्कूल के मेन गेट तक पहुंची, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। मोबाइल स्क्रीन पर वही आखिरी मैसेज चमक रहा था, जो तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हें ढूंढ रहा है। ऑटो में बैठते हुए उसने कई बार पीछे देखा। हर बार लगा कि कोई छाया उसके पीछे चल रही है, लेकिन सड़क खाली थी। घर पहुंचते ही मां ने दरवाजे से झांक कर पूछा, इतनी देर? तुम्हारी क्लास तो 4 बजे खत्म हो जाती है। साहिरा ने सामान्य बनने की कोशिश की। बस कुछ काम था, प्रोजेक्ट का। पिता ने अखबार से नजर उठाई। इतनी रात तक प्रोजेक्ट? काम का बोझ बहुत बढ़ रहा है बिटिया। साहिरा चुप रही। उसका दिमाग अब भी हॉस्टल के कमरे और उस परछाई में अटका था। खाना उसने बेमन से खाया और सीधे अपने कमरे में चली गई। बैग से उसने वो कागज निकाला जिस पर वी लिखा था। पन्ने के कोने पर हल्की पेंसिल से एक तारीख उकेरी थी, 5 जून। उसी दिन शिवानी की अचानक अनुपस्थिति दर्ज हुई थी। साहिरा को लगा जैसे सब आपस में जुड़ रहा हो। उसने पन्ने की फोटो ली और नवीन को भेज दी। साथ में लिखा, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर मोबाइल स्क्रीन जली। नवीन का मैसेज था, हमें बात करनी होगी, कल सुबह खेल के मैदान में, अकेले आना। अगली सुबह मैदान सुनसान था। ओस से भीगी घास चमक रही थी। नवीन आया। उसके चेहरे पर रात भर की थकान साफ थी। उसने सीधे पूछा, 207 में गई थी है ना? साहिरा चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? नवीन की आवाज ठंडी थी, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। ये वी कौन है? साहिरा ने तेज स्वर में पूछा। नवीन ने कहा, अभी सब बताना मुमकिन नहीं, लेकिन इतना जान लो, वो नाम, वो तारीख और वो कमरा सब जुड़े हुए हैं। साहिरा ने गुस्से से कहा, अगर जानते हो तो आधी बातें क्यों करते हो? नवीन ने गहरी सांस ली, क्योंकि इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनसे टकराना आसान नहीं। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि डर जाओ, बस अकेले मत लड़ो। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर साहिरा बोली, मुझे क्लास में जाना होगा। नवीन ने कहा, याद रखना, जो दिखता है वही हमेशा सच नहीं होता। शाम को कॉरिडोर में पीछे से आवाज आई, साहिरा मैडम। एक लड़का खड़ा था, महंगे कपड़े, कानों में ईयरबड्स और चेहरे पर घमंड। डायरेक्टर मैडम बुला रही हैं। फिर तंज के साथ बोला, वैसे 207 वाले फ्लोर पर अक्सर जाती है ना? ध्यान रखिए, कुछ दरवाजे ज्यादा देर खुलना पसंद नहीं करते। साहिरा सन्न रह गई। आप कौन हैं? लड़का मुस्कुराया, नाम याद रखना मुश्किल नहीं मैडम, काम आएगा। पीछे से एक जूनियर टीचर ने फुसफुसाकर कहा, यह विश्रांत चौधरी है, डायरेक्टर अलका मेहरोत्रा का बेहद खास। साहिरा ने मन ही मन कहा, तो यही है वो वी। डायरेक्टर रूम में अलका मेहरोत्रा मुस्कुरा रही थी। उनकी मुस्कान नपी तुली थी। अनुशासन हमारे यहां सबसे ऊपर है, उन्होंने शांति से कहा। छोटे बदलाव भी बड़ी हलचल पैदा कर देते हैं। साहिरा ने सिर हिलाया, जी मैम। कमरे से निकलते हुए उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी हर सांस को तौल रहा हो। मोबाइल स्क्रीन फिर चमकी। एक नया मैसेज था, अब पीछे मुड़ने का वक्त नहीं है। उसके सामने अब सिर्फ एक नाम था, विश्रांत चौधरी। और साहिरा जानती थी, सच की डोर अब उसी अंधेरे से जुड़ी है। अगला कदम उसे कहां ले जाएगा? रोशनी की ओर या किसी गहरी खाई में?